अगर आप 2026 में बिहार पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको नहीं पता है कि कहां से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, तो ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर पंचायत चुनाव 2026 में बिहार में आप किसी भी पद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा अंत तक। आप किसी भी पद के लड़ना चाहते हैं, इसमें सारी जानकारी बताऊंगा। इसमें खर्च कितना पड़ता है, नामांकन शुल्क क्या पड़ता है, प्रचार कैसे करनी होती है, पहली बार लड़ रहे तो किस हिसाब से क्या फॉर्मूला बनाए, क्या स्ट्रेटजी बनाए कि हम चुनाव जीत पाए। तो इसके लिए सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो का आप अंत तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सारा जानकारी आपको डिटेल से और अच्छे से वीडियो में समझाएंगे। तो इस वीडियो का हमारे टॉपिक है बिहार पंचायत चुनाव 2026 में, यानी कि पंचायत चुनाव 2026 में होनी है, जो कि अक्टूबर के नवंबर महीने में आपको ये पंचायत चुनाव है शुरू हो जाएगी। यानी कि अक्टूबर से नवंबर महीने में आपको वोटिंग होगी और इसकी जो जुलाई अगस्त से ही नॉमिनेशन होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें हम सारी जानकारी जानेंगे। टोटल 5 पॉइंट हम लिखे, इसी 5 पॉइंट से आपको इस बार जो स्ट्रेटजी है वो आप बना सकते हैं। आप अपने चुनाव के लिए, पद के लिए नामांकन करने के लिए इच्छुक हो जाइएगा। अब कौन कौन से चुनाव लड़ सकते हैं, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है वो जानेंगे। पढ़ाई कितनी इसमें ज़रूरी है वो जानेंगे। खर्च कितना आता है, यानी कि आप किस पद पे लड़ते हैं, कितना खर्चा, तो वो जानेंगे। जीतने का रियल फार्मूला क्या होना चाहिए कि हम इस चुनाव में जीत पाए, हमको किस हिसाब से फार्मूला बनाना चाहिए कि हम इस चुनाव में जीत पाए, तो वो जानेंगे। इसके बाद पहली बार आप लड़ने वाले हैं तो क्या गलती करती है पहली बार लड़ने वाला इंसान, क्यों पहली बार लड़ता है तो चुनाव हार जाता है। तो इस पर हम वो सारी जानकारी जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पंचायत चुनाव, बिहार की पंचायत चुनाव 2026 में होनी है, जिसकी आगाज हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है, जो कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या नोटिस आएगा। इस बार जो आरक्षण के कोटा है वो भी चेंज होगी, सारा बदलाव होगा। सबसे पहली पॉइंट हमारा, कौन कौन सा चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहली बात, आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, बिहार के मूल निवासी होनी चाहिए, जिस पंचायत से चुनाव लड़ना चाहिए उस पंचायत के वोटर होना चाहिए, और आपकी 21 है, मिनिमम आपकी 21 है, जो 21 वर्ष होनी चाहिए। ये सारी कैटेगरी आप पार करते हैं तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन है, आप अब चुनाव लड़ने के लिए योग्यता रखते हैं। बस इतनी जानकारी चाहिए तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब चुनाव में पद क्या होते हैं, तो देखिए, सबसे बड़ी पद अगर पंचायत चुनाव में होती है जिला परिषद की होती है। आप जिला परिषद के नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद आप मुखिया के लिए कर सकते हैं, सरपंच के लिए कर सकते हैं, पंचायत समिति के लिए कर सकते हैं, वार्ड सदस्य के लिए कर सकते हैं, वार्ड पंच के लिए कर सकते हैं। ये टोटल 6 पद पे इस पे चुनाव होती है। टोटल 6 पद पे इस पे इलेक्शन होते हैं। आप किसी भी पद पे चुन सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। अब बाकी इसमें पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होनी चाहिए, तो देखिए, लास्ट चुनाव जो हुई थी 2021 में हुई थी। 2021 के डेटा का माने तो पढ़ाई लिखाई की इसमें कोई जरूरत नहीं, यानी कि कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं पढ़ाई लिखाई लगती थी। लेकिन इस बार आरक्षण भी बदलाव होगा, इसमें पढ़ाई लिखाई के लेके हुए, लेकिन मिनिमम बता दें, मुखिया सरपंच के है तो मिनिमम 10वीं या 12वीं रहेगी। लेकिन अभी तक के लिए इसमें पढ़ाई लिखाई के लिए कोई जिक्र नहीं। आप मूर्ख है, आप अनपढ़ है, आप अंगूठा छाप है, तो भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें पढ़ाई लिखाई, इसमें आपके बाधा नहीं बनेगी। आगे बात करें कि खर्च कितना पड़ता है, तो देखिए, खर्च अलग अलग पोस्ट के अलग अलग पड़ते हैं। अगर आप सबसे पहले खर्च के लिए क्या होगा, नामांकन शुल्क होगी, आपको नामांकन शुल्क होगी। इसके बाद जमानत राशि होती है, इसके बाद आपको प्रचार में खर्च करना पड़ता है, आप प्रचार में खर्च कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना बैनर बनाते हैं, ये सारे मूल खर्च होते हैं। देखिए, नामांकन की बात करें तो नामांकन में आप वार्ड सदस्य से लेके मैं आपको मुखिया तक बता देता हूँ, पूरा आपको 250-300 से ले लेते हैं, 300 से लेके 2000 रुपये तक ही नामांकन शुल्क लगेगी। मैक्सिमम तक 2000 जाएगी। जो आप जिला परिषद मुखिया के रहते हैं तो 5000 तक ले चल जाती है। तो इतनी आपकी जाएगी नामांकन शुल्क। इसके बाद जमानत राशि भी वही होती है, 1500 से शुरू होती है और मैक्सिमम जो होगी आपकी 10,000 तक ले जाएगी जमानत। क्योंकि अगर आप 500 रुपया अगर वार्ड सदस्य के लेते हैं तो उसमें जमानत लगती नहीं है। मुखिया में लेते हैं, सरपंच में लेते हैं तो 1000, 1200, 1500 लगती है। तो इतनी खर्च। प्रचार में आपको हर एक है, यानी कि मुखिया सरपंच लड़ने के लिए आपको 25-30 हज़ार खर्च कर सकते हैं। यानी कि वार्ड सदस्य लड़ने के लिए, मुखिया लड़ने के लिए आप 1.25 लाख तक खर्च कर सकते हैं। पंचायत समिति के लिए 2 लाख तक खर्च, जिला परिषद के लिए 5 लाख तक खर्च कर सकते हैं। तो ये खर्च करने के लिए, बाकी पूरा डिटेल्स भी आपको हम बता देंगे। तो ये खर्च होगी, लगभग इतना खर्च पड़ता है। आप अपनी कैटेगरी हिसाब से, अपने पोस्ट हिसाब से, अपने पद हिसाब से खर्चा आप कर पाइएगा। जीतने का रियल फार्मूला क्या होता है, देखिए, ये जानकारी आप अच्छे से समझिए, मतलब ध्यान से सुनिए। जीतने का रियल फार्मूला क्या है कि आप जिस भी पंचायत से चुनाव लड़े, उस पंचायत में 20 से 30 घर, कम से कम 20 से 30 घर में आप अपना कॉन्टैक्ट अच्छा से बनाइए। उस घर के महिला को, सबसे पहले महिला को पूरी अपनी बारे में बताइए कि मैं जीतने के बाद क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। वो सारी जानकारी महिला से और युवाओं से, इन दोनों से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। अच्छे से आप कनेक्ट रहिए। और ये 30-40 घर से आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो लगभग 30-40, एक घर में 4 वोट मान ले
तो यानी कि मान लीजिए 30 है तो लगभग 120-30 वोट आपकी कॉन्टैक्ट में रहेगी, हमेशा रहेगी। इसके बाद अपना पार्टी का क्या होगा, सबसे पहले अपनी पार्टी का टीम बनाइए, अपना टीम बनाइए कि आप जिस भी पद पे लड़ सकते हैं तो आपके पास कम से कम सर्कल में 10 से 12 आदमी हमेशा, जहाँ भी आप जिस भी मोहल्ले में प्रचार करने जाए या किसी मोहल्ले में इस चुनाव को लेकर बात करने जाए तो 10 से 12 लोग आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपके पास टीम होनी चाहिए। इसके बाद आप चुनाव का इंतजार मत करिए, चुनाव अक्टूबर नवंबर, ये नहीं कि अक्टूबर नवंबर, आप काम अभी से करिए। जो भी होती है यानी कि आपके किसी मोहल्ले में गंदगी ज़्यादा है, साफ सफाई करवाना है तो वो आप खुद से जाके 10 आदमी मिला दीजिए, जो आपकी टीम है वो जाके कर दीजिए छोटी बड़ी काम। कहीं साफ सफाई काम है, किसी स्कूल में कोई काम अटका पड़ा है तो उसको जाके आप करवा दीजिए। किसी का वृद्धा पेंशन डॉक्यूमेंट, किसान वेरीफाई अभी नहीं हो रहा ID, तो वो सब करना है। तो वो छोटी मोटी काम है जो कनेक्ट करके आप करते रहिए, अब जानते रहिए। और इसके बाद पूरी रजिस्टर मेंटेन करिए, आप रजिस्टर एक बनाइए कि हाँ मेरे जो वार्ड्स है, वार्ड पंच में आप लड़ रहे, वार्ड सदस्य में तो बड़े वार्ड में क्या प्रॉब्लम, मुखिया लड़ रहे थे आपके गांव में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीज़ करिए। ये सारी काम अभी से आप शुरू कर दिए, यानी कि इस बार लड़ रहे तो आज से ही शुरू कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद ही अपना ये सारी फॉर्मूला स्ट्रेटजी तैयार कर लीजिए, और ये सारे कर लीजिएगा तो आपको क्या है, जीतने की उम्मीद ज़्यादातर बढ़ेगी। और आप सबसे पहले क्या होगा, आप जिस भी पद के लड़ रहे उसके लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लीजिए, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब, इस पर जरूर अकाउंट आप बना लीजिए। उस पर जो भी काम करते उसकी छोटी वीडियो 2 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का, 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बना के और उस पर डालिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका बढ़ेगी प्रचार। जैसे कि इस बार देख सकते हैं विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी इतने प्रचार किए, इस बार भी पूरे गाँव में, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में उसका नाम पता चल गया। पहली बार खार हुआ तो 1 साल 2 साल पुराना जो पार्टी थी उसकी पहचान हर एक गाँव तक, हर एक घर तक पहुँच। तो ये आपके बारे में सारों को जानना पड़ेगा। ये सारे गलत फार्मूला है, ये सारे अपनाइए, आपके लिए बेस्ट तरीका, 100% आप जीतने को उम्मीद दावेदार हो जाएंगे। अब पहली बार लड़ने वाले क्या गलती करते हैं, देखिए पहली बार लड़ने वाले क्या करते हैं, उसको लड़ने का मूड रहता नहीं, अब लड़ने का सोचता है। तो मान लीजिए जब इलेक्शन का नॉमिनेशन का डेट आया तो उस टाइम में जाके आप डायरेक्ट अपना नॉमिनेशन करेंगे, जो कि पहले से उसका कोई दबदबा नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई बेस नहीं बनाया है, तो वो हारते हैं। उसके बाद वो कुछ नहीं करते, बस कुछ बैनर पोस्टर बनवा के घर घर बांट देते, बस हो गया। बाकी कुछ लोभन प्रलोभन दे के करते तो वो इंसान ज़्यादातर हारते ही है। मैंने जो फार्मूला आपको बताया इस हिसाब से आप करिए तो आपको जीतने के चांस लगभग 70 से 80% बन जाती है, बशर्ते आपकी काम होनी चाहिए। अभी से आप काम दिखाइए, अभी से आदमी जागरूक, आप पोलाइटली किसी से बात करें, एग्रेसिव मूड में बात नहीं करें तो आप करें, क्योंकि नेता हो तो नेता के बारे में आप बेहतर जानते हैं। तो ये सारी चीज़ हो सकती है। बाकी आप पंचायत चुनाव के लिए इस बार कौन से पद पे लड़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कमेंट। और बता दें पंचायत चुनाव के लेके, मुखिया लेके, सरपंच से लेके, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ये 4 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, ये देख लिए, प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आप जिला परिषद का रह गया, वार्ड पंच के रह गया, ये दोनों पद के लेके मैं डिटेल्स वीडियो ला दूंगा। बाकी उसमें पूरा डिटेल्स बताऊँ कि इसमें कितना खर्च करना पड़ता है, कितना पैसा लगता है, कितना नॉमिनेशन फी लगता है, कितना पढ़ाई लिखाई लगता है, वो सारे मैंने डिटेल के साथ बताया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। बाकी जो पहली बार चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए ये सारी जानकारी मैंने अच्छे से बता दिया और समझा दिया, वो डिटेल जाकर देख लो। बाकी कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमको पूछ लीजिएगा, आपकी कमेंट के हम जो रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो हमारी पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों संगीत संबंधी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।